हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। इस वीडियो में हम टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जून 2025 में जो BCSL 022 सेट 1 का क्वेश्चन पेपर आया था उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं इन जनरल बता दूं, ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैब सेक्शन का पार्ट है, मतलब ये पेपर लैब वाला पार्ट है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैब। और ये टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, जिसको करने के लिए आपको 1 आवर मिलता है। और इसके अंदर 2 क्वेश्चन आपको राइट करना होता है, मतलब रिटर्न में 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाना होता है, जो कि 20-20 मार्क्स ईच होते हैं। और रेस्ट 10 मार्क्स आपके वाइवा पे मिलता है, मतलब टोटल 50 नंबर्स। तो इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो है वो बेसिकली एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि बहुत ही हार्ड टू स्टडी भी है आई गेस, इसीलिए मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स इसको अवॉइड करते हैं। बट कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम सिंपल वे में हर एक पॉइंट को कवर करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अभी रिसेंटली 2-4 दिनों पहले आया था। यहाँ पर लिखा है राइट एंड रन अ प्रोग्राम यूजिंग 8086 असेंबली लैंग्वेज that perform arithmetic left shift operation 2 times on AL register and clear the lower 4 bits of BL register. And further make suitable assumption, put the following values in AL register and BL register before performing the operation. और यहाँ पर हमको वैल्यू गिवन है AL इक्वल्स टू 0 1 0 1 1 1 0 और BL इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 1 0 0। मैं इसको इन शॉर्ट बता दूं कि हमको 2 वैल्यूज गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इनको हमको इस्तेमाल करना है, जो कि AL एंड BL में हम उनको लोड करेंगे। एंड देन हमको 2 बार लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है AL के ऊपर। क्लियर है, हमको बस इतना ही करना है। तो चलो इसका एक बार कोड देख लेते हैं। मैंने पहले से यहाँ पर राइट करके रखा है। तो बेसिकली ये हमारा कोड होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या लिखा है, चलो इसको बाइफिकेट करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कोड है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, इसकी मेन वर्किंग ये होती है, आप इतना ध्यान रखना। लेकिन बाकी की चीजों को मैं समझा देता हूँ। जब भी हम एप्रोस्ट्रॉफी से स्टार्ट करते हैं कुछ भी, ये कमेंट्स में चले जाते हैं, मतलब वो पार्ट्स जो इनएक्टिव होती है। आई गेस आपको कमेंट्स पता ही होगा, सी प्रोग्रामिंग या फिर C++ में भी कमेंट्स वगैरह होते हैं, जो कि इनएक्टिव कोड्स होते हैं, जो इंक्लूड नहीं होते हैं हमारे कोडिंग में। एंड नेक्स्ट हमारा आता है डॉट मॉडल स्मॉल। एंड अब ये डॉट मॉडल स्मॉल क्या है, बेसिकली जैसे हम अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर कोई भी लैंग्वेज में हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं ना, जैसे हैशटैग इंक्लूड stdio, हैशटैग इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std, वैसे ही हम असेंबली लैंग्वेज में डॉट मॉडल स्मॉल लिखते हैं। ये इसका हेडर फाइल है, आप ऐसे समझिए। क्लियर है। देन हमने क्या करा, डॉट स्टैक 1000h। अब ये क्या है, ये बेसिकली हमने स्पेस लोकेट करी है, मतलब इतने ही स्पेस में हमारा ये जो कोड है, ये वाला नीचे जो जितना भी कोड है, इतने स्पेस में काम हो जाएगा। तो हमने ये स्पेस प्री ऑक्यूपाई करी है हमारे मेमोरी में से। तो पहले ही हमने डिफाइन कर दिया कि डॉट स्टैक 100h, मतलब इतने में हमारे इतनी स्पेसिंग में ये कोड रन हो जाएगा, मतलब इतनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा इन शॉर्ट। फिर डॉट कोड, मतलब फिर हमारा कोड स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ पर हमने मेन लिखा, जैसे हम इंट मेन लिखते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग में, वैसे ही पहले हम यहाँ पर मेन लिखेंगे, कोलन डालेंगे और फिर हमारा कोड यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट लाइन हमने लिखा है मूव AX कॉमा @data। अब यहाँ पर ये क्या लिखा है, बेसिकली ये जो AX है, DS है, AL है, BL है, मैं पहले ही बता दूं ये सारे रजिस्टर्स के नेम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले रजिस्टर्स को भी एक बार पढ़ लो। ये बेसिकली रजिस्टर्स है जो कि आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को अभी अगर पढ़ोगे उसमें भी आपको ये बताया जाएगा। फर्स्ट लाइन हमको ये कहता है कि डेटा सेगमेंट में जो भी वैल्यूज थी उसको पहले AX में लोड कर दो। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है कि मूव AX डॉट @data, मतलब जो भी डेटा डेटा सेगमेंट में अवेलेबल है, जिसका वर्किंग हमने प्रीवियसली किया होगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट जो स्टेप है, हमने क्या करा, पुराना जो भी डेटा डेटा सेगमेंट में था उसको हमने AX में कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर इसलिए लिखा है, मतलब पूरा का पूरा डेटा, हम कोई लिमिटेड मतलब एक डेटा कॉपी नहीं कर रहे, हम पूरा का पूरा डेटा सेगमेंट AX में जाके स्टोर कर दे रहे हैं, मतलब कॉपी कर दे रहे हैं।
एंड देन उसी को हमने रिपीट किया कि एक्स में जो भी डेटा अभी आया या फिर एक्स में जो भी डेटा है उसको वो डीएस में कॉपी कर दे, मतलब मूव कर दे। इसको इनिशियलाइज ऑफ डेटा सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पर मैंने कमेंट्स में लिखा है, आप देख भी सकते हो कि प्रीवियसली शायद किसी ने काम किया है तो वो डेटा जो है उसको तो हटाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए पहले हम इसको इनिशियलाइज करते हैं हमारा इन्वायरमेंट को, जिसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी डेटा हमारे डेटा सेगमेंट में प्रेजेंट है ऑलरेडी पुराना डेटा, उसको पहले AX में मूव कर दो, मतलब कॉपी कर दो। और फिर AX का जो डेटा है जो अभी मूव होके आया है उसको फिर DS में कॉपी कर दो, मतलब DS में जाके उसको सेव कर दो। इसको इनिशियलाइज ऑफ डेटा सेगमेंट कहते हैं। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आता है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि AL में ये वैल्यू हमको चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मूव AL एंड राइट कर देते हैं हमारी वैल्यू, जिससे कि क्या होगा, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये AL में जाके स्टोर हो जाएगी, AL रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगी, मतलब AL मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगी। जिसके लिए हम क्या करते हैं, मूव AL कॉमा ये वाली वैल्यू। सेम हम रिपीट करते हैं BL के साथ, तो BL में जाके ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाती है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इन्हीं वैल्यूज का नाम लिया गया है, तो हम इनको पहले स्टोर कर देंगे AL एंड BL में। फिर हमको बस AL के साथ ही लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है, तो हम BL को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमको BL से अब लेना देना ही नहीं है। हमारा पहला फेस इतना ही था कि AL और BL में ये डेटा लोड कर दो। एंड नेक्स्ट कहा गया था कि AL में लेफ्ट शिफ्ट करें 2 बार, BL का कुछ काम नहीं है, तो आप इतना ध्यान रखना, BL को हम छेड़ नहीं रहे। फिर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो SAL AL 1। अब इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली SAL रिप्रेजेंट फॉर अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन। तो लेफ्ट शिफ्ट के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर सेम कमांड को 2 बार कॉल किया। अब ये कमांड को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो परफॉर्मिंग लेफ्ट शिफ्ट ट्वाइस, जिसमें फर्स्ट हमने एक बार लेफ्ट शिफ्ट किया और उसके लिए हमने लिखा SAL AL 1। इसका मतलब क्या होता है, एक बिट से वो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दे। SAL रिप्रेजेंट फॉर अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन, जो कि लेफ्ट साइड करते हैं, तो उसके लिए कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं हम SAL। तो जब भी हम SAL AL 1 लिखेंगे तो ये एक बिट आगे, मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमको 2 बार करना है, तो हमने वही स्टेप को दोबारा रिपीट कर दिया। मतलब कि इन जनरल SAL से हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, एंड उसके लिए हम सिंटैक्स लिखते हैं SAL फिर अपना रजिस्टर जिसको हमको शिफ्ट करवाना है, 1, मतलब एक बिट से ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमको इसमें 2 बार शिफ्ट करवाना है, तो हमने इसी कमांड को 2 बार लिख दिया। क्लियर है, जिससे कि ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि मान लो ये हमारा बिट है ना, जो कि 8 बिट में दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जी 8 बिट में दी गई है। तो अब लेफ्ट शिफ्ट जब भी हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये जो बिट है वो लेफ्ट साइड तो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें जो 0 है ये कहाँ पे जाएगा, बेसिकली ये जो 0 है ये चला जाता है हमारा कैरी फ्लैग में। एक कैरी फ्लैग एक रजिस्टर होता है, वहां पर चला जाता है, और जो बैक साइड है वहां पर जो एम्प्टी स्पेस बच जाती है वहां पर एक 0 ऐड हो जाती है। ये भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर्स में पढ़ाया गया है, आई होप आप वहां से भी देख सकते हो, वहां पर शिफ्टिंग के बारे में पढ़ाया गया है, जिसके लिए आप हमारे चैनल से हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। मैंने वहां पर इन डिटेल हर एक स्टेप को डिटेल में कवर किया है, मतलब मैंने एक एक टॉपिक को बुक के अकॉर्डिंग आपको समझाया है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कोर कंपोनेंट गिवन है हमारे BCA बुक में। क्लियर है, उसके लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल में जाकर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा स्टडी स्क्वायर चैनल है। यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जैसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर MCS 012 इग्नू BCA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लेलिस्ट बना है। तो जैसे इस प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी वीडियोस मैंने बनाकर रखी है, जो कि आपके क्वेश्चन, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें हर एक टॉपिक को कवर किया गया है इन डिटेल, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी BCA को क्लियर करने में। आई होप इसको आप इंजॉय करोगे, तो प्लीज चेक इट आउट। यहाँ पर मैंने इन डिटेल हमारे चैप्टर्स के टॉपिक को अच्छे से समझाया है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन में। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि लेफ्ट शिफ्ट करते हैं एंड इससे हमारा शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, एंड देन उसके बाद हमारा वर्क तो हो गया, हमको इतना ही टास्क परफॉर्म करना था, कर लिया। अब जो हमारा कोड है
उसको हम एंड करते हैं। जैसे हम रिटर्न 0 करते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग में, वैसे ही यहाँ पर हम मूव AH, 4CH इन 21H लिखते हैं, जो कि एक टर्मिनेटिंग प्रोग्राम होती है। तो इसको जैसे ही लिखेंगे हमारा जो कोड है उसको लग जाएगा एक फुल स्टॉप, मतलब वो काम करना एंड कर देगा। और फिर एंड मेन लिख के बाहर आ जाएंगे, तो हमारा ये जो कोड है इसको जैसे रन करेंगे ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अभी तो मैंने यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर इस्तेमाल किया है तो ये एरर ही शो करेगा, बट यही हमारा कोड है जो कि हमारे क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग पूछा गया था। आई होप इसको आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि राइट एंड रन अ प्रोग्राम यूजिंग 8086 असेंबली लैंग्वेज दैट मल्टीप्लाइज 2 बाइट्स वैल्यू स्टोर्ड इन 2 बाइट्स लोकेशन इन द मेमोरी। द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन शुड आल्सो बी स्टोर्ड इन सम मेमोरी लोकेशन। अब ये तो 8086 है, ये बेसिकली इसका सिंटैक्स है, मैं बता देता हूँ। अब इसमें क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है 2 बाइट के डेटा को जो कि 2 अलग अलग लोकेशन में सेव्ड है ना, और उसके जो आउटपुट आएगा उसको भी हमको सेव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली ये हमारा सिंटैक्स होगा, मतलब हमारा कोड होगा, मैंने पहले लिख रखा है जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो इसमें भी आप देख सकते हो, पहले तो हमने अपने डॉट मॉडल स्मॉल लिखा जो कि इसकी हेडर फाइल है, और इसको भी कितनी स्पेस चाहिए वो डिफाइन कर दी कि डॉट स्टैक 100H में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर है। एंड देन इसमें आप देख सकते हो हमने अपने डेटा को क्रिएट किया है। पहले हमने अपने डेटा को क्रिएट नहीं किया था क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू को रिफर कर रहे थे जो कि हम डायरेक्टली असाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं ना हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि इंट a इज इक्वल्स टू 2, इंट b इज इक्वल्स टू 5, वेर नेम इज इक्वल्स टू नेम, कुछ भी ऐसे जो भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं वैसे ही हम असेंबली लैंग्वेज में भी वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम पहले यहाँ पर वेरिएबल का नाम देंगे एंड db फॉर हमारा डेटाबेस, एंड देन उसके अंदर जो वैल्यू आएगी उसको लिख दिया। मतलब ये हमारा सिंटैक्स है कोई वेरिएबल को क्रिएट करने का। मैं दोबारा बता दूं, जिसके लिए पहले हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर डीबी लिखते हैं जिससे कि पता चले वो हमारा डेटाबेस है। ये एक तरीके का इसका सिंटैक्स है, तो इसको तो लिखना ही है। एंड देन उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो ये उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। क्लियर है। सिमिलर टू दैट हमने दूसरी एक वेरिएबल क्रिएट करी num2 नाम से, एंड उसको भी हमने ये वैल्यू असाइन कर दी। एंड हमने एक तीसरा वेरिएबल क्रिएट किया रिजल्ट लो, एंड चौथा वेरिएबल क्रिएट किया रिजल्ट हाई। अब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है इसीलिए हमने यहाँ पर कॉमा डाला है, मतलब इसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है, बाद में स्टोर होगी, तो इसीलिए यहाँ पर कॉमा डाला है। क्लियर है। फिर हमारा कोड डॉट कोड से स्टार्ट होता है। कोड सेगमेंट, इसको इसको हम कोड सेगमेंट कहते हैं, जिसके अंदर हम अपना पूरा कोड लिखते हैं। मैं पहले ही बता दूं ये भी आएगा इसके अंदर इंक्लूड, इतना सारा जो भी है ये कोड सेगमेंट है और ये डेटा सेगमेंट है, ये वाइवा में पूछ भी लेते हैं। ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट लाइन ही हमारी होती है डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करना, जिसके लिए हम लिखते हैं मूव AX एट द रेट डेटा, मतलब जो भी पुराना डेटा था वो पहले AX में चला जाए और फिर वही चीज AX में जो है उसको हम DS में फॉरवर्ड कर देते हैं या फिर कॉपी या लोड कर देते हैं। बेसिकली मूव का मतलब कॉपी होता है, तो हम उसको मूव कर देते हैं। ठीक है। फिर जैसे हमने उसको मूव कर दिया तो इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया हमारे डेटा सेगमेंट को। तो ये तो हमारा जनरल सिंटैक्स है जो कि आपको लिखना ही लिखना है, एक तरीके से बॉयलर कोड मान लो। फिर हमारी मेन कोडिंग स्टार्ट होती है कि हमने पहले, तो यहाँ पर आप देख सकते हो AL रजिस्टर के अंदर हमने num1 की वैल्यू मूव करा दी है, मतलब num1 में जो भी वैल्यू स्टोर थी वो AL रजिस्टर में जाकर मूव हो गई, मतलब सेव हो गई। सिमिलरली हमने BL के अंदर num2 की वैल्यू स्टोर कर दी, और फिर हमको क्या कहा गया था, मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हमको A मल्टीप्लाई B ऐसे लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस इसको लिख दो MUL BL। MUL रिप्रेजेंट फॉर मल्टीप्लाई, जिसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास अनसाइंड डेटा होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जैसे ही हमने MUL BL लिखा, इसका मतलब हुआ AL इंटू BL और स्टोर हो जाए ये AX में। AX अब दूसरा रजिस्टर है ना। AX को एक्यूमुलेटर रजिस्टर भी कहते हैं। अब AX जो रजिस्टर है पहले उसकी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं।
ये हमारे कुछ मेन टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स में आते हैं। तो AX की कैपेसिटी होती है 16 बिट, लेकिन हमेशा 16 बिट इकट्ठा यूज नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, AX को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे ईच सेगमेंट हमारा 8 बिट का हो जाता है। एंड उनको कहते हैं हम AL एंड AH। AL कहते हैं हम लोअर सेगमेंट ऑफ AX को, और हायर सेगमेंट ऑफ AX को हम AH कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा AX सेगमेंट है, मतलब हमारा ये AX रजिस्टर है, जिसको डिवाइड किया गया है 2 सेगमेंट में, और जहाँ पर हमारा लोअर बिट ऑफ डेटा सेव होता है उसको AL कहते हैं, और जहाँ पर हायर बिट ऑफ डेटा स्टोर होता है वहां पर उसको AH कहते हैं। एंड देन हम क्या करते हैं, हम AL की वैल्यू रिजल्ट लो में स्टोर कर देते हैं। हमारा जो वेरिएबल था रिजल्ट लो, उसके अंदर AL की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जैसे कि मैंने अभी बोला कि AX में अभी जो भी वैल्यू है वो बेसिकली 2 सेगमेंट में जाके स्टोर हुआ होगा, क्योंकि आप ही देखो कि यहाँ पर AL में भी 8 बिट का डेटा होगा और BL में भी 8 बिट का डेटा होगा। तो ये जब भी इनटू होंगे तो जनरल सी बात है कि 8 बिट से ज्यादा ही बिट में ये रिप्रेजेंट होंगे, है ना? तो उसके लिए ज्यादा कैपेसिटी चाहिए होगी, तो वो बड़े रजिस्टर AX में जाके सेव हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने अभी भी बोला, हमारा AX भी 2 सब डिवीजन में डिवाइड रहता है, उसके अंदर AH एंड AL रहता है। तो जो हमारा रिजल्ट है जो कि AL में सेव है, वो हमारा रिजल्ट लो में जाके सेव हो जाए, और जो हमारा रिजल्ट हाई वैल्यू स्टोर कर रहा है जिसके अंदर जो कि AH में जाके सेव हुआ था, वो हमारा रिजल्ट हाई वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए, जो कि हमने डेटाबेस बनाने के टाइम यहाँ पर क्रिएट किया था। एंड यहीं तक हमारा कोड था, जहाँ पर हमको इतना ही वर्क करना था कि हमारे को 2 नंबर को इनटू करके 2 अलग अलग वेरिएबल्स में जाके स्टोर करना था, जो कि हमने यहाँ तक करके दिखा दिया। फिर हम इस कोड को एंड करने के लिए क्या लिखते हैं, मूव AH 4CH एंड इन 21H, फिर एंड में। ये सेम हमारा एंडिंग फॉर्मेट है, और इसको लिखते ही हमारा ये कोड रन कर लेता है परफेक्टली। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आई होप इससे आपने कुछ नया सीखा होगा। आप घबराइए मत, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन ही रिपीट होते रहते हैं। बस आप इसका सिंटैक्स देख लो, इसको रटने की भी उतनी जरूरत नहीं है, बस सिंटैक्स देख लो और थोड़ी चीजें याद कर लो, जिससे कि आप समझ सको कि इसकी मेन वर्किंग कैसे लिखनी है, जिससे कम से कम आपके पासिंग नंबर्स तो निकल ही जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।